बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो स्क्रीन पे आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है कि हाउ टू नेगोशिएट और बारगेन विद होलसेल सप्लायर्स ऑन अमेज़न एफबीए। ये सिंपल सा एक सेंटेंस है, सिंपल सा एक आपको जो है वो सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी डेप्थ है और इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि हमने नेगोशिएट कैसे करना है, बेसिकली बार्गेन करना है विद होलसेल सप्लायर्स ऑन अमेज़न एफबीए। कि जब आप अमेज़न एफबीए पे वर्क कर रहे होते हो, तो आपको जब डीलिंग करना पड़ती है, नेगोशिएट करना पड़ता है, बार्गेन करना पड़ता है होलसेल सप्लायर्स के लिए, तो आपको किस तरह से उनके साथ जो है वो डीलिंग करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। एज सच कंडीशंस अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो सिचुएशंस होती हैं, जो सर्कमस्टांसिस होते हैं, उनको आपने कैसे टैकल करना है और क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि आप लोगों ने फॉलो करने होते हैं और किस तरह से आप लोग जो है वो उनके साथ अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में और बहुत अच्छे जो है प्रॉफिट मार्जिन को माइंड में रखते हुए, ताकि आप लोग जो है वो इन फ्यूचर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर सको, अपना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना सको, जनरेट कर सको और बहुत अच्छे आरओआई के लिए, आरओआई जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग जो है वो इतना बड़ा जब स्टेप ले रहे होते हो, नेगोशिएट कर रहे होते हो, बार्गेन कर रहे होते हो, तो ये एक जो है वो एक सिंपल सी जो टर्म आपको लग गई है, ये कि सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, शायद ये सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी डेप्थ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है और इसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें जो है वो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करना पड़ती हैं, फिर उसके बाद जाके आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे हमने नेगोशिएट करना है होलसेल सप्लायर्स के साथ। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एक्सटर्नल, इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनको आप लोगों ने सामने रखना होता है। कुछ फैक्टर्स को सामने रख के आप लोगों ने फिर आपने नेगोशिएट करना होता है, बार्गेन करना होता है, तो हम जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ हमारे सामने है कि ये रिसर्च है बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पहली शीट है, ये स्लाइड है। अच्छा, आप लोग ऐसा किया करें कि जब भी इस तरह की कोई थ्योरी से रिलेटेड आप लोगों को स्लाइड्स वगैरह नज़र आएँ, तो आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो ये रिमाइंड रहे और इन फ्यूचर भी आप लोगों को ये चीज़ें काम आती रहें और आपको जो है इससे फ़ायदा होता रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिसर्च है सबसे पहले, यहाँ पे साथ नरेट भी किया गया इसको, ठीक है? जस्ट ये नहीं कि रिसर्च लिख दिया और इसको नरेट नहीं किया गया कि रिसर्च से क्या इससे क्या जो है वो मुमासलियत है या क्या इससे जो है आगे डेफिनेशन क्या है इसकी। तो ये जस्ट ये लिखा नहीं गया, इसके आगे नरेशन भी दी गई है कि प्रायोरिटाइज़ मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट वैल्यूज़ एंड नेगोशिएट इफेक्टिवली, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च होनी चाहिए आपके पास। रिसर्च को अगर मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ जस्ट रिसर्च को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको रिसर्च की, कि जब भी आप किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसको उसमें रिसर्च करो बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब एक पर्सन जो है जिसने, जैसे किसी को भी ऑनलाइन बिज़नेस की जो है वो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं या किसी फिज़िकल बिज़नेस की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कि किसी को जैसे ए और बी पर्सन है। ए पर्सन को कहा गया है कि ये फलाँ-फलाँ जो है ये शोरूम है, ठीक है? इसमें आपने इन्वेस्ट करना है। गाड़ी इतने की आएगी, इतने की नहीं आएगी और इस तरह से सेल होगी, ये इनके रेट्स हैं, ठीक है? अब ए पर्सन जो है उसके पास इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन वो उसमें इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है, लेकिन वो रिसर्च नहीं कर रहा, ठीक है? अब बी पर्सन है, बी पर्सन को जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है, इनवाइट किया जाता है इस बिज़नेस के लिए, सेम बिज़नेस के लिए, और उससे कहा जाता है कि इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है? चाहे ब्लाइंड पार्टनर बन जाओ, चाहे साइलेंट पार्टनर बन जाओ, चाहे एक्टिव पार्टनर बन जाओ। अब बी पर्सन जो है वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं थोड़ा-सा टाइम लूँगा इसमें, मैं खुद स्टडी करूँगा, मैं खुद एनालाइज़ करूँगा इस बिज़नेस को। वो क्या करता है, वो खुद से फिज़िकली जाके पर्सनली लोगों से मिलता है या फिर अपने जो भी जानने वाले हैं, उनसे मिल के उसको जो है वो एनालाइज़ करता है, ठीक है? ऑब्ज़र्व करता है कि ये बिज़नेस कैसे होता है और रिसर्च करता है, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं उसमें, उनसे मिल के जाके उनसे पूछता है कि ये बिज़नेस कैसे होता है, कैसे इसके अप्स एंड डाउन्स जो है उनको हमने देखना है, कैसे इसके फ्लॉज़ को हमने जो है वो देखना है और कैसे उसको डील करना है, फ्लॉज़ को कैसे डील करना है। ये सारी चीज़ें जब वो बी पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेता है उसमें, फिर उसके बाद जब वो रिसर्च कंप्लीट कर लेता है बेसिकली अपनी, तो फिर उसके बाद जब वो इन्वेस्ट करता है और फिर जब एट द एंड ऑफ द डे जब आप दोनों को कंपेयर करोगे,
तो कभी भी जो है ए पर्सन सक्सेसफुल नहीं होगा, बी पर्सन सक्सेसफुल होगा। क्योंकि बी पर्सन ने रिसर्च किया है, बी पर्सन ने एनालाइज किया है, बी पर्सन ने ऑब्जर्व किया है, बी पर्सन ने खुद जाके फॉर इटसेल्फ जो है उसने उसके ऊपर स्ट्रगल किया है, एफर्ट किया और उसने एक्सप्लोर किया सारे बिजनेस को। तो इसी एग्जांपल को हम रिलेट कर लेते हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस से, कि जब अमेज़न के बिज़नेस से मुतालिक जो है आपको इन्वेस्ट करने का कहा जाता है या फॉर इटसेल्फ आप लोगों ने खुद किससे करना होता है इस बिज़नेस को, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट रिसर्च करो, ठीक है? प्रायोरिटाइज़ रखो इसको और इसको प्रायोरिटाइज़ करो और उसके बाद अंडरस्टैंड करो कि प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है? मार्केट की वैल्यूज़ देखो, प्रोडक्ट की वैल्यूज़ देखो और आपने एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो वैल्यू एडिशन है वो कस्टमर के लिए होनी चाहिए, ठीक है? कस्टमर आपका सैटिस्फाई होना चाहिए और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है? ये थ्योरी है, थ्योरी थोड़ी आपको बोरिंग भी लगेगी लेकिन ये बातें जो हैं वो बहुत काम आने वाली हैं आप लोगों के इन फ्यूचर। ये अमेज़न से रिलेटेड आप इसको ले सकते हैं बातों को कि हमने जब कोई भी प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना है या उसके बाद हमने उसको सेल करना है, लॉन्च तो इनफैक्ट हम नहीं कर सकते इसमें जो है होलसेल एफबीए में, मतलब लॉन्च तो हमने करना होता है प्राइवेट लेवल में। तो ऐसा है कि जब आप इसको सेल करना चाह रहे होते हो, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, मार्केट वैल्यूज़ को रिसर्च करनी है। बेसिकली रिसर्च का पर्पज़ यही है कि आप अपना दी बेस्ट दो, ठीक है? फुल टाइम रिसर्च करो, आप रिसर्च करके फिर उसके बाद जो है रिसर्च जब आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप जो है वो प्रोडक्ट वगैरह सेल करो, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है। यानी आपकी रिसर्च किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, किसी भी काम में पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी काम आप करना चाह रहे हो, उसमें पहले उसको एक्सप्लोर करो, उसको रिसर्च करो, ठीक है? लेट देम compete जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं obtain quotes from multiple suppliers and use their offers to leverage better prices। लेट देम compete का मतलब ये है कि आप लोग जो है मल्टीपल सप्लायर्स के पास जाओ, मल्टीपल सप्लायर्स के पास जाके आप लोग जो है उनकी ऑफर्स को चेक करो कि क्या ऑफर्स करवा रहे हैं, उनकी ऑफर्स क्या हैं। जैसे आप डिफरेंट सप्लायर से या डिफरेंट जो है वो होलसेलर से, डिफरेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करते हो, डिफरेंट ब्रांड से जब कॉन्टैक्ट करते हो, तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप उनकी ऑफर्स को देखो। आप देखो क्या है कि ये ब्रांड जो है मुझे प्रॉफिट भी दे रहा है या नहीं दे रहा। उसके बाद आपने बेटर प्राइसेस पे ऑब्वियसली आपने उसको सेल आउट करना है, ठीक है? उसके बाद हम ऑनवर्ड आ जाते हैं जी, बिल्ड रिलेशनशिप्स। बिल्ड रिलेशनशिप्स ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना ही होते हैं। हम इसको रीड कर लेते हैं कि फोस्टर गुड रैपर, रेपो भी बोलते हैं इसको, रैपर्ट भी बोलते हैं, ठीक है? रेपो जो है वो बेसिकली ये ताल्लुक को कहते हैं विद सप्लायर्स फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इन नेगोशिएशन, कि आपने गुड रेपो बिल्ड करनी है। रेपो बिल्डिंग कहते हैं ताल्लुक आपने बनाना है, ठीक है, सप्लायर्स के साथ, ताकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको जो है वो होने चाहिए। किसी भी आप ब्रांड के साथ जब चलते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऑब्वियसली आपको भी प्रॉफिट हो रहा होता है, ब्रांड को भी फायदा हो रहा होता है, तो टू वे ये जो है प्रॉफिट होता है। उसके बाद बी रेडी टू टॉक वॉक अवे, शो योर सीरियसनेस बाय बीइंग प्रिपेयर्ड टू वॉक अवे इफ अनसैटिस्फाइड विद द सप्लायर्स टर्न। अब ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जब आप लोगों को लगे कि आपकी ऑफर्स के अकॉर्डिंग या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है सप्लायर का जो वहाँ पे रेशो बन रही है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या प्रॉफिट आप लोगों को नहीं नज़र आ रहा, प्रॉफिट रेशो कम है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि इन फ्यूचर ये सप्लायर जो है स्कैम भी कर सकता है, या फिर सप्लायर्स की तरफ से कोई इश्यूज आ सकते हैं, या हम ब्रांड की एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्रांड जो है इन फ्यूचर किसी भी किस्म का कोई इशू क्रिएट कर सकता है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें माइंड में रख के, ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि यार इसके बाद जो है मुझे कोई और ब्रांड नहीं मिलेगा या कोई और सप्लायर नहीं मिलेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा, कोई जो है वो होलसेलर नहीं मिलेगा। आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना, ठीक है? आप लोगों को अगर जिस पॉइंट पे लग रहा है कि ये सीरियसनेस यहाँ पे नहीं शो हो रही, तो आप लोग यहाँ से वॉक अवे कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है बी प्रोफेशनल, फुल एंड प्रोफेशनल डिमीनोर एंड थ्रू आउट द नेगोशिएशन, ठीक है? आपने बी प्रोफेशनल रहना है अपने काम में, जो है आपने प्रोफेशनलिज्म दिखानी है, ठीक है? यू मस्ट बी ए प्रोफेशनल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। उसके बाद बी क्लियर अबाउट योर नीड्स, क्लियरली कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस, टर्म्स एंड डिलीवरी। ये चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी है, क्लियर करनी है, कि कम्युनिकेट करनी है कि जो प्राइस है, टर्म्स हैं, डिलीवरी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से क्लियर कर लेनी है और ये बिल्कुल जो है वो कंसाइज़ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़।
अगर आप लोगों को लग रहा है इसको जो है अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्रोमाइजेज में बी नेसेसरी टू रीच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट, कि जहाँ पे दोनों की बात बन रही है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप वहाँ पे बिल्कुल इजीली कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म जो है आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं, तो आप लोग वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। उसके बाद get it in writing. Ensure all the agreements are documented to prevent future misunderstandings or disputes. ये बात तो जो है वो फिजिकल बिजनेस के लिए भी हमें इम्प्लीमेंट होती है, और ये हमारा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी शरीयत जो है वो भी बताती है कि लिखना जो है, लिखत पढ़त वगैरह जो है ये लाजमी होनी चाहिए। ये सारा कुछ जो है एग्रीमेंट्स जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं, ये सारे कुछ जो है ये इन राइटिंग होना चाहिए, ताकि तहरीर की शक्ल में हो तो कल को कोई भी पार्टी जो है, हो सकता है उसके दिल में किसी भी किस्म का कोई शक शकूक शुबहात आ सकते हैं, या फिर उसके दिल में शैतान आ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये राइटिंग में होना, तहरीर में होना लाज़मी है, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रख, जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन हुए होंगे, जो वहाँ पे गाइडलाइंस, जो प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी वहाँ पे डिफाइन हुए होंगे, वो काम आएँगे। उसके बाद रिमेंबर एट द लास्ट जो है कि दीज टिप्स कैन हेल्प यू नेगोशिएट बेटर डील्स विद होलसेल सप्लायर्स ऑन अमेज़न एफबीए। ये वाले टिप्स जो हैं, ठीक है, आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। इनको माइंड में रख के आप लोग जो है बहुत अच्छा जो है वो आगे इन टिप्स को आप जो है माइंड में रख के बहुत अच्छा आगे ग्रो कर सकते हो, और इन फ्यूचर जो है वो आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो। और इन जो है सारी चीज़ों को आप माइंड में रखोगे तो इंशाल्लाह पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉस ना हो। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। और एट द लास्ट आखिरी बात वो ये कि नमाज़ जो है, कब्र में सबसे पहले नमाज़ का सवाल किया जाएगा। तो खुद भी नमाज़ पढ़ें और दूसरों को भी इसकी नसीहत करें, तलकीन करें कि सारे मुसलमान जो है वो नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएँ, ठीक है? सारे लोग कोशिश करें इसकी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़िकार किया करें, ज़िक्र किया करें, अल्लाह पाक को याद करें अल्लाह के प्यारे-प्यारे नाम से। तो अल्लाह को याद करें, और इसके अलावा जो है हो सके तो अल्लाह के रास्ते में तबलीग में वक़्त लगाएँ। दुआओं की दरख़्वास्त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।